दुख सुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु सुजात पुजाति दानव देव ऊंचे और नीचू अमीय सजीवन माहुर नीचू माया है ब्रह्म है माया ब्रह्म जीव जगदीशा लक्ष्य अलक्ष्य रंग अग्निशा काशी मग सुरसरी कर्मनाशा मरु मारो मई देव गमासा स्वर्ग नरक अनुराग विरागा निगमा दम गम दोष विभागा। सारी सृष्टि द्वितीय दूत में तीसरा नहीं है कुछ भी। हाँ बोले ठीक कालिदास महाराज की जय हो। दो दो है जीत हो जाती है। बोले संसार में बोले आगे उनने बताया तीन। बोले तीन क्या है? तीन से चौथा नहीं होना चाहिए त्रिबंधु। तीन गुण हैं। मुख्य देवता तीन है ब्रह्मा विष्णु महेश। मुख्य देवियां तीन है ब्रह्माणी रुद्राणी कमला रानी। और बोले सत रज और तम तीन गुण हैं। तीन से चौथा नहीं होता। बोले संसार में चार क्या है? प्रश्न आता है संसार में चार क्या है? बोले चार दिशाएं हैं, चार वेद हैं, ऋग्वेद अजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और दिशाएं सहायक दिशाएं हैं। ये मुख्य चार दिशाएं हैं। चार वेद है, चार से पांच माने। बोले संसार में पांच क्या है? पांच क्या है संसार में? तो प्रमाण मिलता है। बोले क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित है अधम शरीरा। ये पांच है, छठवां नहीं है। तो ये प्रश्न करती है मालिका। दूसरा प्रश्न हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा प्रश्न आया। उनने जैसे बताया ऐसा हाथ कर दिया। बोले अब ये तो कालिदास ठहरे। इनने जो ऐसा हाथ बताया उनने सोची कि बालिका करेंगे एक थप्पड़ मारूंगी। ये तो उदंड थे, विचार थे। बोले एक थप्पड़ मारूंगी। तो उनने ऐसा कर दिया। उसने हाथ बताया, उनने मुट्ठी बांध ली। बोले एक ही बाण एक ही भूसा में धराशायी हो जाओ। बोले कालिदास महाराज की जय हो, कालिदास महाराज की जय हो। बोले इनका प्रश्न क्या था? बोले इनका प्रश्न था पांच क्या हैं? बोले पांच तत्व हैं। बोले कौन कौन से? बोले क्षिति जल पावक गगन और समीर। बोले जब पांच बिखरे रहेंगे तो कोई काम के नहीं है। इनने उत्तर दिया। और इकट्ठे हो जाएंगे शरीर बन जाता है, इकट्ठे हो जाएंगे। इनका कहना ये है। बोले क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित है अधम शरीरा। ये हो कालिदास महाराज की जो ये जीत जाता है। बताइए तो कहने का मतलब ये होता है कि एक तरफ चार वेद एक तरफ चातुरी, कि एक तरफ चार वेद एक तरफ चातुरी और चातुरी की चार वेद करत नित्य चातुरी। चतुर पंडित हो कोई हमारे जैसे विद्वान लोग बैठे हैं। एक तरफ चार वेद एक तरफ चातुरी और चातुरी की चार वेद करत नित्य चाकरी। जो केरल के पात में की पात पात में पात और जो पंडित की बात में और बात बात में बात। केरा तो जब तक चले जाओ केरा में लकड़ियां न मिले।
होता ही नहीं। जो केरन के पात में पात, पात में पात, और जो पंडित की बात में और बात बात में बात करके देखो। एक जगह की बात है, पंडित जी चले जा रहे थे, पंडित जी ने कहा जाओ चौक में पूर लो कहीं। अब चौक में पूर लो तो धनी ने सोची चौक कहाँ पूर ले, चौक तो आपने कह दिया, बोले मोक कहाँ है, बोले भाई जहां मौका हो वहां चौक पूरो, जहां पूरो, बोले। तो कहने का अर्थ ये निकला, तो कहा जाता है जो पंडित की बात में बात, बात में बात, जो केरन के पात में पात, पात में पात बताया। बोले महाराज की जय हो। 5 जो तत्व मिल जाते, चिति जल पावक गगन समीरा, पंच नचित है रमसरिया। 5 तत्व है, दूसरा 6वां तत्व होता नहीं। बोले संसार में 6 क्या है? वहां से प्रश्न आया, संसार में 6 क्या है? वो 6 विकार हैं, षड विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान और मत्सर। ये षड विकार हैं। हृदय में जिनके षड विकार मौजूद हैं वो कभी भगवान का भजन नहीं कर सकता। 6 विकार जिनके होते हैं और इनको त्याग दो तो बड़ी विचित्र बात है। तो 6 विकार हैं। बोले इस 6 से 7वां नहीं। बोले संसार में 7 क्या है? संसार में 7 क्या है? बोले 7 समुद्र हैं, 7 स्वर्ग हैं, 7 पाताल हैं। बोले भू भुआ स्वा महाजना सत्यम 7 स्वर्ग, इतल वितल स्वतल तलातल रसातल पाताल, 7 पाताल हैं, 7 स्वर्ग हैं, 7 पाताल हैं। 8वां कहीं होता नहीं है। 7 समुद्र हैं। कालिदास महाराज की जयकारा हो रही है। ऐसे ऐसे विद्वान बताइएगा। अब 7 से 8 क्या है संसार में? 8 से 9 नहीं होना चाहिए। संसार में 8 क्या है? ध्यान देना है। 8 क्या है? बोले 8 सिद्धियां हैं। 8 से 9 नहीं। अणिमा महिमा लगिमा गरिमा प्राप्ति पराक्रम ईशत बीशत आदि 8 सिद्धियां हैं। तब तो हनुमान जी महाराज को कहा है, बोले अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। 8 सिद्धियां हैं, 8 से 9 नहीं है। बोले संसार में 9 क्या है? अब ये कालिदास महाराज की जय ही जय हो रही है। विद्वानों ने अर्थ लगा दिया, ये बालिका स्तंभ रह जाती है। आज विद्वानों की बात बड़ी मजबूत हो जाती है। संसार में 9 के यहाँ ध्यान देना है। प्रिय बंधु, ये बात बड़ी विचित्र है। भगवान ने 9वीं को अवतार लिया, राम जी ने 9वीं को अवतार लिया। 9वीं को अवतार कैसा लिया? कि 9वीं तिथि मधु, 9वीं तिथि मधुमास ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि ओम सुदो बुधो शुक्रूर शुक्रा। 9 ग्रह हैं, 9 से 10वां ग्रह नहीं है। और बोले 9 क्या है? 9 देवियां हैं। प्रथमम शैलपुत्री जो, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेनी, कुसुमांडे चतुर्थम, पंचमम स्कंद माते, षष्ठम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रि, महागौरी अष्टमम, नवम सिद्धिदात्री। 9 से 10 नहीं है। 9 जो है ग्रह हैं, 9 देवियां हैं। और प्रियबंधु, एक बात और बड़ी मजबूत है, 9 का आंकड़ा सबसे मजबूत होता है। सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, 9 का आंकड़ा लगाओ, हर जगह सच्चा 9 का 9 उतरेगा। कितना भी घटा बढ़ा के लगा लो, 9 ही उतरेगा। प्रमाण मिलता, जोर से बोलना है, आप भी बोल जाना। 9 दूनी बोलो, 9 दूनी क्या हो गए? 18, ऊपर नीचे करके जोड़ लो, 8 और 1 9, 9 तिया 27, 7 और 2 9, 9 चौको 36, 3 और 6 9, 9 पर
45, 4 और 5 9, 9 छक्का 54, 5 और 4 9, 9 7 63, 6 और 3 9, 9 8 72, 7 और 2 9, 9 9 81, 8 और 1 9, 9 धाम 90 और 9। इसलिए भगवान ने बोले नौमी तिथि मधु मास पुनीता कि शुक्ल पक्ष अब जित हरि प्रीता। भगवान ने नौमी को अवतार लिया। 9 का आंकड़ा कभी कमता बढ़ता नहीं है, इसलिए 9 का आंकड़ा सारे संसार में 9 क्या है। 9 के बाद 10 की गिनती आती, 10 क्या है संसार में। बोले 10 दिक्पाल हैं, 10 उत्तर दिशा मिलाकर के 10 दिशाएं हैं, 11 रुद्र हैं, 12 वसु हैं, ऐसा आदि आदि 14 विद्याएं हैं। इस तरह कालिदास महाराज की जयकारा होती है। तो कहने का मतलब ये है भगवान के जो है अनेक प्रकार के। अब देखिएगा 8 का आंकड़ा हमेशा कमता जाता है। भगवान राम जी ने नौमी को जन्म लिया, सच्चा है, पूरा है, और भगवान श्री कृष्ण ने अष्टमी को जन्म लिया। 8 का आंकड़ा कमता जाता है, हमेशा कमेगा। 8 दूनी 16, 6 और 1 7 रह गए। 8 के 24, 4 और 2 6 रह गए। 8 पंजे 40, 4 ही रह गए। तो इस तरह जो 8 का आंकड़ा कमता है, 9 का आंकड़ा बढ़ता है। इसलिए आज भगवान श्री राम जी ने और जो है नौमी को अवतार लिया है, बताया। ये जीव क्या है प्रियबंधु? ये जीव जो है माया का प्रेरणा से ये 84 लाख योनियों का चक्कर काट रहा है। आज 84 लाख योनियों का चक्कर काटते काटते ये जीव कहाँ पहुँचता है। थोड़ी सी प्रसंग हो जाए। यहाँ पर जो है रामचरितमानस का पाठ आ रहा था, रामचरितमानस का पाठ है, तो यहाँ पर बताया जाता है तब जाकर के, और जो है ये कालिदास महाराज की जय हो जाती है। कालिदास जी महाराज विजय हो जाते हैं और ये बालिका को लेकर के आ जाते हैं। जैसे अपने घर में आते हैं, इनको नहीं मालूम था कि ये कितने विचित्र हैं। कालिदास महाराज बहुत गंवार थे। ये जाकर के तो इस बालिका का नाम था विद्या। बालिका का नाम क्या था? बोले विद्या। अब जब जाकर के विद्या ने इनसे प्रश्न किए, ये तो उदंड थे, अब इनसे कुछ नहीं बना, तो इनने अटारिका पैसे इनको ढकेल दिया। जैसे ही नीचे गिरे सो दुर्गा जी की मूर्ति थी, दुर्गा जी की मूर्ति पर पड़ते इनकी जिभ्या कट जाती है। ये अकला जाते हैं, घबरा जाते हैं और जोर से कहने लगते हैं विद्या 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 विद्या। विद्या ने मुझको ढकेल दिया, विद्या ने मुझको ढकेल दिया। दुर्गा जी प्रसन्न हो जाती हैं, वरदान दे देती हैं। तब से ये कालिदास महाराज हो जाते हैं। आज कालिदास महाराज की जो काली ग्रंथ है, कालिदास ग्रंथ है, जग में जाहिर है प्रियबंधु। इस तरह जो है भगवान के अनेक प्रकार के ऐसे और गुणानुवाद थे। कहा जाता है धीरे धीरे थोड़ा सा प्रसंग पर आते हैं रामचरितमानस के। यहाँ जो है नर्मदा जी के पावन तट पर माता मैथिली ने, माता सीता जी ने यज्ञ किया, और उसके बाद एक बार की बात है, पितरों का समय आ गया। अश्विनी महीना था, पितरों का समय था। भगवान श्री राम जी ने माता मैथिली से कहा कि देवी, हमारे पूर्वजों का जो है और वो करना है, श्राद्ध करना है, आप कुछ भोजन बना लो। भगवान से माता मैथिली ने कहा हाँ ठीक है, प्रभु भोजन बना लो। भोजन बनाने के लिए और ये तैयार हो जाती हैं, कुछ भोजन बना लेती हैं, सात्विक भोजन बनता है। और इनने ऋषि मुनि महात्मा को बुला देते हैं भोजन करने के लिए। और जैसे ऋषि मुनि महात्मा भोजन करते हैं, प्रियबंधु बताया जाता है कि ब्राह्मण के मुख से हरिये, ब्राह्मण के मुख में अग्नि का वास है। परंतु एक बात भी बड़ी विचित्र है कि सुपात्र कुपात्र भी देखना बहुत जरूरी है। सुपात्र कुपात्र अगर नहीं देखेंगे तो हम गर्तों में गिर जाएंगे। आजकल ब्राह्मण और साधु के देश में ऐसे ऐसे लोग छिपे घूम रहे हैं, तो कहने का मतलब वो नहीं है। टीवी समाचार सब चल रहे हैं, मोबाइल चल रहे हैं, आप सब जानते हैं। तो आज के जमाने में ऐसे ऐसे लोग, मगर जान जाना चाहिए सुपात्र कुपात्र कैसा होता है, तो सुपात्र को देना चाहिए। आज माता जो है मैथिली ने और श्राद्ध की तैयारियां की, और श्राद्ध की तैयारी करने के बाद और इनके लिए जो है ऋषि मुनि महात्मा को बुलाया भोजन करने के लिए। तो आते हैं ऋषि मुनि अगस्त हैं, पुलस्त हैं,
और जो है सभी आते हैं भोजन कराने के लिए। राम जी पत्तल डालते हैं, माता मैथिली निकलती हैं और परोस करने लगती हैं। जिस समय बाहर निकलती हैं तो क्या देखती हैं, इनके पूर्वजों की छवि उन ब्राह्मणों में देखी। राजा दिलीप, राजा अज और राजा जो है दशरथ विराजमान थे, ये भोजन कर रहे हैं। जो देखा तो निकल करके, जो दौड़ करके पुनः कुटिया में चली जाती हैं। राम जी ने कहा, देवी आप और यहाँ व्यंजन क्यों नहीं परोस रही, भोजन क्यों नहीं करा रही? बोले अब मेरी हिम्मत नहीं है बाहर जाने की। और क्यों? बोले मैंने देखा कि हमारे पूर्वज दिलीप, अज और महाराज दशरथ जी यहाँ भोजन कर रहे हैं। तो कहा जाता है ब्राह्मण के मुख से हरि। ये बात बड़ी विचित्र बात है। थोड़ी सी एक चर्चा है। एक क्षेत्र में हम पहुंच गए तो लोगों ने सुन रखा था कि ब्राह्मणों की जूठन करना चाहिए। लोगों ने सुन रखा था, पुराने जमाने के लोग वो नहीं जानते थे कि जूठन का ऐसे कहते हैं, वो नहीं जानते थे। हमको निमंत्रण कर दिया हमारा और भोजन करने को बुला लिया। अब हमने बनाया हलवा, ब्राह्मण मधुर प्रियम। हलवा बनाने में बड़े चतुर होते हैं, हलवा खाने में चतुर होते हैं, परंतु यहाँ प्रथा चल रही है कि हम ये कैसे कि हमारी अच्छियत नहीं है। कोई क्या हलवा क्यों नहीं बनाते पंडित जी, हम की माफ करें। तो वहाँ हमने हलवा बनाया, अच्छा हलवा बनाया, घी शक्कर खूब डाला और नाम हलवा बन गया। अब जब अच्छा घी डलेगा, अच्छी शक्कर डलेगी, हलवा चिक नहीं हो सकता। कढ़ैया से एक बूंद नीचे गिर जाए, एक कण नीचे गिर जाए, बिल्कुल नहीं गिरा। वो दादा लठ लेके बैठ गो खाना, लठ लेके बैठ गया। गुरुजी के जूठन तो गिरी नहीं, और जब तक जूठन नहीं गिरे मेरो घर पवित्र नहीं हो। और जूठन नहीं गिरा, वो लठ लेके बोले तुम रोका क्या हुआ? बोले जूठन गिराओ नीचे फिर खाइयो कहीं। अब हम विचार करने लगे, दादा क्या समझ रहा है? बोले नहीं, जूठन तो गिरानी पड़ेगी। अब हम देख रहे हैं जूठन कैसे गिरे। बोले नहीं, जूठन तो गिराओ, नहीं तो ठीक नहीं हुआ जी, हमारा सब अन्न व्यर्थ गया, भोजन कराना व्यर्थ गया। अब जूठन गिर ही नहीं रही। तो प्रियबंधु जूठन किसे कहते हैं? जूठन किसे कहते हैं? ध्यान रखना कि सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, कि जो गिरजा प्रति शंभु बखानी। ये जूठन कैसे कहते हैं? भगवान शिव जी की जूठी कथा माता पार्वती ने सुनी। भगवान के मुख से निकली कथा माता पार्वती सुनती हैं। व्यास जी महाराज के मुख से निकली कथा 88,000 महात्माओं ने सुनी सूत जी महाराज के मुखारबिंद से। ये मुख से निकली हुई कथा झूठी हो गई, ये कथा है झूठी। और जिसके घर में ब्राह्मणों की जूठन नहीं गिरेगी, ये कथा नहीं होगी, वो घर कैसा रहता है? कि ना यत्र पादोदक कर्माणि न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जतानि। जिसके घर में ब्राह्मणों के चरण, संत के चरण की धूल, उनके चरणों का चरणोदक नहीं लिया जाता, वो घर कैसा है? कि ना यत्र पादोदक कर्माणि न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जतानि, स्वाहा सुधाकार विवर्जितानि, शमशानि तुल्यानि गृहाणि तानि। वह घर शमशान के समान है जिस घर में ब्राह्मणों की जो है जूठन नहीं गिरी, ब्राह्मणों की कथा नहीं हुई, ब्राह्मणों का भोजन नहीं हुआ, ब्राह्मणों का चरणोदक नहीं लिया गया। ये घर शमशान के समान होता है। कि नायत पादोदक कर्माणि न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जतानि, और स्वाहा सुधाकार विवर्जितानि, और शमशानि तुल्यानि गृहाणि तानि। 5 गिलास छोड़ना चाहिए, मैंने कल बताया था। जिस अग्नि से भोजन बनाते हैं, जिस पृथ्वी पर भोजन बनाते हैं, जिस अन्न देवता से भोजन बनाते हैं, जिस जल से भोजन बनाते हैं, और इस भोजन के लिए हम 5 गिलास छोड़ेंगे नहीं। तो जिन देवताओं से भोजन बना रहे हैं, अग्नि देव, अन्न देव, जल देव, पृथ्वी देव, इनका अनादर होता है। यही इनके आशीर्वाद के रूप में हमको भोजन करा रहे हैं। आप पृथ्वी देखिएगा, पृथ्वी में आप जो बीज डालेंगे वो निकलेगा। नीम का लगा दो खड़ा हो जाएगा, नींबू का लगा दो बहुत प्रकार हो जाएगा, सेव का लगा दो मीठा हो जाएगा। पृथ्वी कितनी त्यागमयी है। इनको हम भोजन न दें, इन पे बैठ करके भोजन करें, सुबह से शाम तक इनके ऊपर क्रिया करें और चल फिर रहे हैं और इनका अनादर कर दें। तो कहा जाता प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा,
उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, ये सब देवता भोजन पा लेते हैं। इतना कह करके जो तो नायक पादो लक्ष्यमानी न वेद शास्त्र ध्वनि गर्तानी। आज माता मैथिली भोजन करा रही है अपने पूर्वजों को। आज कहने का मतलब है पितरों की बात आती प्रबंध थोड़ी सी। पितरों का समय जब होता है आश्विनी पक्ष, जिनको करय दिन कहते हैं, अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक, और जो है पितरों का समय पूर्णिमा से अमावस्या तक पितरों का समय होता है। तो ये होता क्या है, अपने अपने घर के पूर्वज अपने अपने परिवार की बड़ेरी पर आकर के बैठ जाते हैं, मगरे पर आकर के बैठ जाते हैं, इसी आशा से कि हमारे पूर्वज कुछ पुण्य करेंगे, दान करेंगे, कथा करेंगे, हम सुनेंगे। और सुन करके ये और 14 के अमावस के दिन तक पितृलोक वापस हो जाते हैं। और नर्मदा जी के दक्षिण तट पर पितरों का ही निवास है, वो भी वहां आकर के आते हैं। तो हम तीर्थों में जाकर के दान पुण्य करते हैं, इसलिए ये पितृ तर्पण होते हैं। और वो पितृ आशीर्वाद लेकर के और जाते हैं। क्योंकि ये जो संपदा है ना हमारे पास, किनकी दी गई है? उन्हीं की दी गई है, हमारे पूर्वजों ने हमको दी। महाराज राम जी से बात आई, राम जी से जैसी बात आती है, राम जी को राजगद्दी मिलने वाली थी कि प्रभु आप बैठिएगा, आपकी गद्दी है। तो बोले ठीक है हम तो बैठ जाएंगे, परंतु हमारी गद्दी नहीं है। हमारे पिता जो है दिलीप हैं, अजय हैं, भागीरथ हैं, पूर्वजों ने जो और रखा है उन्हीं की ये संपत्ति है। रोमापति महाध्वज लगन लगी है, लगन लगी है, लगन लगी है, लगन लगी है, और लगन लगी
जोड़ी जोड़ी लगन लगी कर दो मेरे लगन लगी दर्शन कर दो लगन लगी है दर्शन की कर दो मेरे मन की लगन लगी दर्शन की कर दो मेरे मन की लगन लगी दर्शन की कर दो मेरे मन की कर दो मेरे मन की कर दो मेरे बोले नर्मदा मैया की जय। बोलो उमापति महादेव जी की जय। नर्मदा मैया की जय। चाहे पंडित नेता विजेता बनो, चाहे शासन के अधिकारी बनो, चाहे पंडित नेता विजेता बनो, चाहे शासन के अधिकारी बनो, सरपंच तथा पटवारी बनो, नटनागर या बनवारी बनो, सरपंच तथा पटवारी बनो, नटनागर या बनवारी बनो, चाहे झूठ जटाव्रत धारी बनो, पर ध्यान रहे सबसे पहले तुम मानवता के पुजारी बनो। ये ध्यान रहे सबसे पहले इस मानवता के पुजारी बनो। कुछ भी बन जाओ, कुछ भी अस्थि पहुंच जाओ, विधायक बन जाओ, सरपंच बन जाओ, मंत्री मिनिस्टर बन जाओ, परंतु ध्यान यही रहे सबसे पहले मानवता के पुजारी बनो, मानवता नहीं छोड़ना। अच्छा बताइए, किसे कहते हैं मानव? मानव जो माने वो मानव, और दानव ना माने वो दानव, और देवता जो बता दे वो देवता। और भगवान शिव जी काय पर विराजमान है? बोले ना दिया, ना दिया, काय पर ना दिया। ये शब्दों में बड़ा थे। जैसे हम मथुरा कहते हैं, मथुरा में कितने शब्द हैं? 3 शब्द हैं। मथुरा, थू को निकाल दो बीच को और उल्टा कर दो, क्या बन गया? राम। मथुरा, रा पीछे है, माया आ गए, बीच में थू है, थू को निकाल दो उल्टा कर दो, क्या बन गया? राम। शब्दों में बड़ा थे, और शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही सबको छतरी बन है। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे। भजन धीरे धीरे, भजन धीरे
तो मिल जाएगा वो नजर दूर धीरे तो करते रहो नजर धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो नजर धीरे धीरे। भगवान से लगाने वाले कोई काम भी मुश्किल नहीं है। कहा जाता है कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। 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 जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे करते रहोगे जतन धीरे धीरे करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो तो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे। करो प्रेम भक्ति से पूजा हरि की। 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 मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे। भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे। उमापति महादेव जी की जय। जय हो। तो जीवन में यही तो करना है, धीरे धीरे अगर भजन करेंगे तो भगवान का दर्शन हो जाएगा कि मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन महनीरा। प्रसंग पर आते हैं, अभी ये प्रसंग पूरा नहीं हुआ, भस्मासुर भागे चले जा रहे हैं, भगवान भागे चले जा रहे हैं, वो प्रसंग पर आते हैं अपने मूल पर। यहाँ पर होता क्या है, भगवान के पीछे भस्मासुर जो है लग जाता है। भगवान भागते 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 इसी बहाने से मां नंदा जी की परिक्रमा होती है और भगवान आकर के जहाँ लुकेश्वर घाट बनता वहाँ आकर के और बैठ जाते हैं छिप करके। तब तो भगवान विष्णु ने और जो देखा कि भगवान त्रिलोकीनाथ भागे भागे जा रहे हैं, भगवान विष्णु दर्शन देते हैं, भगवान भोले बाबा उनसे प्रार्थना करते हैं प्रभु मुझे बचाइएगा, मेरे पीछे तो ये जो है एक राक्षस लगा हुआ है। बोले तुमने ही तो वरदान दिया था उसको, तुमने उसको वरदान दे करके वह कर दिया और हमसे कहते बचाओ। बोले प्रभु कृपा करो। तो भगवान भोले बाबा अब कहते हैं नर्मदा जी के घाट में और लुकेश्वर जहाँ घाट बन गया है वहाँ भगवान भोले बाबा छिप जाते हैं, तो नर्मदा जी के जल में छिप जाते हैं और भगवान विष्णु अपना जो है पार्वती का रूप बना करके और खड़े हो जाते हैं। जैसे ही पार्वती का रूप बनाया पीछे से भागा भागा जो है और जो भस्मासुर चला आ रहा था उसने देखा कि ये देवी तो ये खड़ी है पार्वती देवी। भगवान ने मुस्कुराया त्रिबंधु ये जो है रस बड़ा विचित्र है, आज नारी का जो है
और स्पर्श करते हैं, देखते हैं, भस्मासुर जी देखते हैं निगाहों से तो और प्रसन्न हो जाते हैं। बोले आप कहाँ जा रहे हो भस्मासुर? भगवान का मोहिनी रूप था प्रियबंधु। मोहिनी रूप बड़ा विचित्र होता है। आज भस्मासुर रुक जाता है, बोले भगवान भोले बाबा के साथ। बोले तो हम तो पार्वती हैं। ये भगवान की लीला, विष्णु भगवान ने और पार्वती जी का रूप जो है रूप बनाया है। बोले वो तो ओगलदानी है, ना उनके पास रहने को मकान, ना उनको चलने फिरने को वाहन, ना उनको भोजन करने को कुछ भी व्यवस्था नहीं है। बोले ठीक है। अब जब बात हुई तो बोले कहीं एक काम करो, हम तुम्हारा वरण कर लेते हैं। बोले ठीक है, परंतु एक बात है, सब कुछ उनमें अवगुण थे परंतु एक उनमें गुण था। बोले अवगुण क्या क्या थे भगवान भोले बाबा? कि जोगी जटिल अकाम मन। कितने अवगुण थे? कि जोगी जटिल अकाम मन और नग्न अमंगल भेष और अस स्वामी के ही मिलई परिहस्त यसी रेख। अवगुण 8 थे। जिस समय माता पार्वती जी का विवाह संपन्न होने जा रहा था और सप्तऋषियों ने विचार बनाया था, उस समय माता पार्वती से कहा था कि भगवान भोले बाबा में 8 अवगुण हैं, 8 अवगुण हैं। तो माता पार्वती ने कह दिया था कि 8 अवगुण तो नारियों में भी होते हैं, नारियों में 8 अवगुण माने जाते। अवगुण 8 सदा उड़ रहे हैं। तो बोले ठीक है, अगर 8 अवगुण भगवान भोले बाबा हैं तो माता पार्वती ने कहा हमारी जोड़ बन गई, बराबर तो है। इतनी अच्छी बात हम ये ढूंढ रहे थे। बोले उन्हीं की बात की पुष्टि कर दी। तो कहा जाता है कितने अवगुण हैं? कि जोगी जटिल अकाम मन, कि नग्न अमंगल भेष और अस स्वामी कही यही मिलई कि परिहस्त यसी। हाथ में श्री रेखा है, भगवान ऐसे हैं। अरे उन्हें अवगुण है बोले, परंतु एक गुण बहुत अच्छा है, वे नाच बहुत अच्छा करते हैं। भगवान भोले बाबा तांडव नृत्य करते हैं। बोले तांडव नृत्य करें तो बोली एक काम करो, हमको तुम सिखा देना। बोले हाँ सिखा कर देंगे, पहले सीख ही लिया जाए, तांडव नृत्य सीख ही लिया जाए। अब विचार करते हैं, भगवान भोले बाबा जो है भगवान विष्णु और जो है पार्वती जी का मोहिनी रूप बना करके और तांडव नृत्य करने लगते हैं। धीरे 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 ये पार्वती का रूप बना करके नाच करते हैं और बड़ा सुंदर सा जो चरित्र धीरे धीरे नाच शुरू हो जाता है। उनने अपनी कमर में हाथ रखा, बोले कहा हम जैसा जैसा करते जाएंगे वैसा वैसा तुम करना, ऐसा कह दिया। धीरे धीरे अपनी कमर में हाथ रखते हैं, कमर के बाद जो है यहाँ कंधों पर हाथ रखते हैं, कंधों पर हाथ रख करके यहाँ हाथ रखते हैं, ऐसी अदाएं करते हैं, झुका करके आखिर ऐसे हाथ रख करके और बोले ऐसा उठा करके जैसे विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप ने अपना दाहिना हाथ अपने सिर पर रखा, दूसरा हाथ कमर पर रखा, इनका रूप और भी वैसा हो जाता है, मोहिनी बन जाता है, अति मोहिनी बन जाता है। सामने कामदेव देख करके स्तंभ रह गया, उसको सुध नहीं रहती है कि मेरे लिए ये वरदान था। उठा करके अपना दाहिना हाथ जैसे सिर पर रखता है, जल करके राख हो जाता है। रोमापति महादेव की ऐसे भगवान विष्णु ने बहुत लीला बनती हैं। यहाँ लुकेश्वर घाट पर जल करके जो है और भस्मासुर राख हो जाता है। भगवान जो है विष्णु ताली बजाते हैं और ताली जैसे ही बजाते हैं भगवान भोले बाबा से कहा तुम निकल आओ, क्यों छिपे हो। निकल करके भगवान भोले बाबा आते हैं और जैसे ही आते हैं भगवान भोले बाबा इस रूप को देख करके भगवान भोले बाबा जो कामदेव का मान मर्दन करने वाले और ऐसे भगवान भोले बाबा इस रूप को देख करके मोहित हो जाते हैं। ये लोकेश्वर घाट की कथा है त्रिबंधु, बड़ी सुंदर चर्चा है। ये भगवान के चरित्र श्रवण करना चाहिए त्रिबंधु। संसार में हम जीवन में आए हैं तो भगवान का भजन ही सर्वोपरि है। तो मैंने बताया था 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन है और एक जो है धर्म का हाथ है, एक जो है कर्म का हाथ है। तो एक हाथ से कर्म करते रहो परंतु एक हाथ धर्म में लगाते रहो, क्योंकि हमारे लिए जीवन में भगवान ने कितनी आयु दी है, बोले थोड़ी सी आयु दी है। और आयु के बीच में क्या दिया है, हमारे जीवन में 2 चूहे दिए हैं, एक सफेद चूहा
एक काला चूहा, एक दिन चूहा, एक रात चूहा, सफेद चूहा दिन, काला चूहा रात हमारे जीवन रूपी बेला को कतर रहे हैं और हमारी जीवन बेला और शाम की तरफ जा रहे हैं, जीवन की ये शाम होने को जा रहे हैं। तो कहने का मतलब प्रिय बंधु, ये जो है समय बड़ा विचित्र है। आज हमारे जीवन में कितनी उम्र दी थी मानव के लिए। जब ब्रह्मा जी की सृष्टि में ब्रह्मा जी सभी जीवों को उम्र बांट रहे थे, उस समय उनने उम्र दी थी मानव को 40 वर्ष, हर जीव को 40 वर्ष, 40 वर्ष उम्र बांट करके, और ब्रह्मा जी ने और कह दिया भाई सबको बराबर उम्र मिल गई। अब आज मानव को संतुष्टि नहीं हुई, बोले 40 वर्ष की उम्र में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मा जी के पास जाता है मानव, कहता है भगवान हमारे लिए 40 वर्ष की उम्र दी है, 40 वर्ष की उम्र में हम क्या क्या करेंगे, क्या गृहस्थी देखेंगे कि बाल गोपालों को देखेंगे, क्या करेंगे। तो बोले वो तो बट गई। ब्रह्मा जी ने कहा अगर आपको उम्र बढ़वाना है, कोई दूसरे जीव को ले आओ और उसको बुला करके लाओ, उसकी उम्र काट देंगे, तुम्हारी बढ़ा देंगे। अब ये मानव तृष्णा वाला होता है, ढूंढने के लिए जाता है, ढूंढने के लिए जाता है। कोई जीव कोई भी अपनी उम्र कटवा दे तो देखता क्या है, एक किसान के यहाँ पहुँचता है, किसान के खेत में बखर चल रहा था, बखर में बैल जुता हुआ था, और इस बैल से पूछता भैया तुम्हारी उम्र कितनी है। बैल ने कहा हमारी उम्र तो 40 वर्ष है, और ऐसे जुतेंगे तो हम तो जल्दी गड़बड़ हो जाएंगे, 40 वर्ष तक हम कहाँ तक इनका भार ढोता रहेंगे। बोले कुछ कटवाना चाहे तो हाँ भैया बड़ी कृपा हो, कुछ उम्र कम हो जाए। ये बैल को लेकर के आते हैं, उम्र कम करवाने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। 20 वर्ष की उम्र बैल अपनी जो है मानव को दे देता है। मानव की उम्र 60 वर्ष हो जाती है, बैल की उम्र 20 वर्ष हो जाती है, फिर भी संतुष्टि नहीं होती। ये जाकर के पहुंचता है, फिर कौवे से कहता है, कौवे इसको उम्र दे देते हैं, अपनी उम्र कटवा करके कौवा जो है 20 वर्ष मानव की में जोड़ देता है। अभी भी इसको संतुष्टि नहीं हुई तो ये जाकर के और जो है और जाकर के उल्लू से उम्र मांगता है, उल्लू भी अपनी उम्र दे देते हैं। अब बताइएगा इनकी उम्र 100 वर्ष की हो गई, परंतु अब विचार करिएगा ये 100 वर्ष आजकल बिल्कुल नहीं बची उम्र। 60 से आगे कैसे ही नहीं जाता मानव। कहा जाता है दुनिया में क्या है, बोले संसार में सब कुछ है और ये उम्र का कोई भरोसा नहीं है। तो मैंने बताया था ना कल, ये तन की मिट्टी है मगर है विनाशी, ये तन की मिट्टी है मगर है विनाशी, और पल भरी भी इसके भरोसे न रहे। ये तन की मिट्टी है, क्षण में क्या हो जाए, क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल जाने प्रभात खिली न खिली, इस तरह ये कुछ भी नहीं है। एक तो चलता है तो बताया जाता है, कहा जाता है बाल हट, क्रिया हट, जोगी हट, ये 3 हट तो प्रचलित हैं और एक हट शुरू और हो गई है। बोले कौन सी, बोले घबराहट। आजकल घबराहट इतने जल्दी होती कि 3 मिनट में गोविंदाय नमो नमः हो जाते हैं। इसलिए प्रियबंधु सोच करके रहना है। आज ये जाकर के ब्रह्मा जी से तो हम 40 वर्ष तो अच्छे होश में और जीते हैं। इसके बाद जो है फिर बैल की उम्र लग जाती है, जुतने लगते हैं बैल के सामान। फिर उसके बाद हमारी जो है परिस्थिति ऐसी हो जाती है, हाथ पांव भी ढीले पड़ जाते हैं और बैठ जाते हैं। और अब क्या करते हैं, चिल्लाने का काम कौवे के सामान टांसते रहते हैं, कोई नहीं सुनता है। और उसके बाद उल्लू के सामान हो जाते हैं, यहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाएंगे। और गोविंदाय नमो नमः। तो प्रियबंधु ये कहने का मतलब है भगवान का भजन जरूर करें। यहाँ पर भगवान विष्णु जो है लुकेश्वर घाट पर भगवान शिव जी और अपनी जो है यहाँ लुकेश्वर घाट है। प्रियबंधु आगे चलते हैं धीरे धीरे होशंगाबाद से आकर के और भी घाट है, परंतु मुख्य घाट को ले लिया जाए। ओमकारेश्वर घाट पर आ जाइएगा। ओमकारेश्वर घाट पर जो भगवान जी का शिवलिंग है भोले बाबा का, ये शिवलिंग छोटा सा है परंतु इनके आसपास में इतनी गहराई है कि नर्मदा जी के जल तक टच है, इतनी गहराई है। वो भगवान शिव जी का शिवलिंग नर्मदा जी के जल से प्रकट हुआ है। आजकल तो वहाँ बहुत भीड़ चलती है, मुश्किल से दर्शन होने को मिल पाता है।
ऐसे जो है ओमकारेश्वर, तो ओम का जो जाप करते हैं मानंदा जी के पावन तट पर बैठ करके ओम का जो जाप करते हैं, तो बताया जाता है कि 1 महीने में जो ओम का जाप करते हैं वहां रह करके 21 पीढ़ियों को तार देता है मुँह मानव। ऐसे मानंदा जी के जो है पावन तट पर और ऐसे जो है प्रताप माना जाता है। इसलिए प्रियबंधु बड़ी सुंदर सी चर्चा आती है यहाँ पर। कुछ थोड़ा सा रामचरितमानस का प्रसंग आता है। उसी समय भगवान श्री राम जी और राम जी की सेवा करते हैं। भगवान श्री राम जी ने तो जन्म लेकर के अनेक लीलाएं की हैं, और लीला क्या कर रहे हैं, वो तो वनवास चले जाते हैं। उसी समय होता क्या है, इनकी माता जो कैकई थी, कैकई ने जो वरदान मांगे, कैकई ने जो वरदान मांगे, कौन से वरदान, 2 वरदान थाती रखे हुए थे। बोले हमको ये वरदान दो। महाराज दशरथ जी से ये वरदान मांग लेते हैं, और वरदान मांग लेती हैं, और क्या कहती हैं कि शपथ दो तो हमको वरदान, और शपथ दो तो हम वरदान मांगेंगे। तो बोले कौन सा वरदान, तो पहला वरदान उन्होंने कहा जाता है माता कौशल्या ने, माता जो है क्या कही नहीं, और महाराज दशरथ जी से वरदान मांगा है। बोले एक वरद दो कि राजा जी जो है भरत जी को राजगद्दी, और दूसरा वरदान 14 वर्ष का ऊपर उदासीन वृक्ष से पालन करते हुए 14 वर्ष को जो है राम वनवास को जाना। तापस वेश विशेष उदासी, तो पहला क्या है, सुनो प्राण प्रिय भागवत जी का, पहला वरदान मांगते हैं कि सुनहु प्राण प्रिय भागवत जी का, देव एक बर भर तही का, बर तही मेरे 2 वरदान खाती रखे हुए थे, उनको तो सर्व प्राण प्रिय भागवत जी का, देव एक बर भरतई जी का। ये वरदान तो थोड़ा सरल था, ये तो महाराज दशरथ ने सुन लिया। बोले मैं तो चाहता था कि बड़े का राज तिलक हो, जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लड़काई, कर्ण वेद उपवीत विवाहा, संग संग सब भय उछाहा, विमल वंशे अंचित एकु, बंधु बिहाई बड़े अभिषेकु। राम जी का तो ये कहना था कि मुझको छोड़ करके एक साथ जन्म लिया, एक साथ बड़े हुए, एक साथ विद्यार्जन किया, और मेरे लिए राजगद्दी दे रहे हैं। राम जी इस पक्ष में नहीं थे, परंतु माता कैकेयी ने वरदान मांगा अपने भरतलाल जी के लिए। बोले दूसरा वरदान और है महाराज, बोले ध्यान से सुन लेना, दूसरा वरदान और, दूसरा वरदान और है। बोले कौन सा वरदान है, बोले दूसरा। तो माता कैकेयी कहती है दूसरे वरदान में शर्त रखी थी, कहा जाता है दूसरे वरदान में कहा, तो सुनो प्राण प्रिय भागवत जी का, देव एक बार भरतई जी का। दूसरे वरदान में तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी।
हुए उदासीन व्रत का पालन करते हुए 14 वर्ष के लिए राम वनवास जाए। जो इतना सुना महाराज दशरथ जी भौचक्के हो जाते हैं, औंधे मुंह गिर जाते हैं। अब क्या होता है, ये वरदान मांगा। नहीं जाना था कि ये जो है कैकेयी जो है ऐसी होगी, इतनी कुटिला होगी। आज ये वरदान मांग लेती है। माता कौशल्या तो महल को सजा रही हैं, घर को सजा रही हैं, दरबार को सजा रही हैं और अपनी वित्त छोड़ करके दान दे रही हैं। गौदुज धैनु हेम गो हीरा, दीने नट नाना विधि चीरा। अनेक प्रकार के दान, सोना चांदी हीरा जवाहरात पन्ना पुखरा नीलम मणिया मोती लाल गोमेद इत्यादि दान कर रहे हैं। आज तब तो माता कौशल्या को नहीं मालूम था राम जी को ये वरदान प्राप्त हो जाता है। आज ये माता कौशल्या विचार करती हैं, बालक राम जी से कहती हैं। राम जी आते हैं, महाराज दशरथ जी अभी जगह नहीं है, आते हैं, उनको समाचार मालूम होता है। त्रिवंदु कथा लंबी है, थोड़े से समय में ये कथा को सुनाई जा रही है। और माता जो है कौशल्या राम जी की रास्ता देख रही हैं। राम जी महाराज दशरथ जी से मिलकर के आते हैं, उनको मालूम हो जाता है कि मुझे वनवास मिल गया है। आज माता कौशल्या के पास जैसे आते हैं, माता कौशल्या बड़ी प्रसन्न थी और कहती हैं बेटा 2-4 फल खा ले, 2-4 लड्डू खा ले, लगन में बड़ी देर है, त्रिवंदु ध्यान देना है, यही सबका जीवन है। होने को क्या जा रहा था, होने को क्या गया, हो क्या गया। काऊ विधाता का सुनावा, काऊ दिखावर काय दिखावा, क्या करके क्या कर दिया। इसलिए आज कहने का मतलब है राम जी को देख करके माता कौशल्या फल फूल लेकर के आई हैं। बेटा लगन में देर है, तिलक होने में देर है, कुछ 2-4 फल खा ले, कुछ जाकर के, और तेरा जो है व्रत है उपास, तू गर्मी बढ़ जाएगी। माता को बहुत जो है चिंता होती है अपने पुत्र की। अब भगवान राम जी कहते हैं मैया मेरे लिए तो राज तिलक हो चुका। बोले कौन सा राज तिलक? बोले राज तिलक मुझे मिल गया। बोले कहाँ का राज तिलक मिल गया? बोले पिता दीन मोहे कानन राजू, पिता ने मुझे और जो है वनवास का राज दिया है। बोले क्या कह रहा? बोले सत्य है। बोले नहीं, आज माता विचलित हो जाती हैं, बिफर जाती हैं। बोले नहीं नहीं, पिता की बात तो मैं नहीं मान सकती, क्योंकि पिता से बड़ा दर्जा तो माता का होता है, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। तब तो कहा नहीं कि तुम्हें वो माता, आज मैं बन नहीं जाने दूंगी। माता जो है विचार करती, बोले नहीं नहीं, बोले नहीं माता जी मुझको बन जाना पड़ेगा। दूसरे क्षण उनको याद आती है, बोले पति का धर्म नष्ट हो जाएगा अगर मैं अपनी बात को फेरबदल करती हूँ, राम को वनवास नहीं जाने दूंगी तो पति की बात का अपमान होगा। उस बात को सोच करके माता कौशल्या विचार करती हैं, नेत्रों में आंसू भर करके कहती बेटा एक काम करो, तुम तो ब्रह्म थे, तुम तो राम थे, तुम तो और पार्वम परमात्मा थे, आना था तो तुमको यहाँ नहीं आना था। बोले धाम ना त्यागना था, धाम वैकुंठ धाम छोड़ करके मृत्युलोक में नहीं आना था बेटा, कि धाम ना त्यागना था। और त्याग जो आए थे दूर, वैकुंठ धाम छोड़ करके नहीं आना था महाराज। बोले धाम ना त्यागना था, त्याग जो आए थे दूर, तो यहाँ पूर्व हरिवंश साना वंश अपनाना था। इस वंश को नहीं अपनाना था, क्रूर रघुवंश साना वंश अपनाना। मृत्यु लोक में आए थे महाराज, तो इस रघुवंश में नहीं आते। इस वंश में तो बड़े बड़े राजाओं ने अपनी जान लुटा दी है, तन धन बेच दिया है और जाकर के जंगल में समय काट लिया। बोले किन किन? बोले हरिश्चंद्र नरेशा कि भय धर्म कोटि कलेशा। महाराज श्री ने, दधीच ने, हरिश्चंद्र ने अपना तन लुटा करके, औलाद को भी बेच करके, औलाद को भी शेर को जो है भोजन में डाल करके अपना धर्म बचाया। तो बोले धाम ना त्यागना था, धाम ना त्यागना था, त्याग जो आए थे दूर, तो क्रूर रघुवंश साना वंश अपनाना था। इस रघुवंश का वंश में नहीं आया, थोड़ी हल्की आवाज बताओ, इस वंश में नहीं आया था। और वंश हु अपनाए थे महाराज, कि वंश हु अपनाए थे,
तो लेते कैकई की कूख बीच जन्मे आप, इस कौशल्या भागिन के गर्भ में न आना था। इस कौशल्या भागिन के गर्भ में न आना था महाराज। मैं तो पार्वन परमात्मा आप से ये कह रही हूँ, विनती कर रही हूँ, आप परमात्मा थे, आप बालक राम हैं। ये मोह माँ की ममता कैसी होती, माँ की ममता बड़ी विचित्र होती है। जब तक तो इनके स्तनों से दूध की धार निकल जाती है राम जी को देख करके, आज नेत्रों से झरझर आंसू गिर रहे हैं। माता कौशल्या कहती है मैं नहीं जाने दूंगी। और कहा जाता है वो धर्म स्नेह उभय मत घेरी, धर्म स्नेह उभय मत घेरी कि धर्म स्नेह उभय मत घेरी, भई गति साप चचूनर ऐसी गति माता की हो जाती है। हाथ जोड़ करके पिराना राम कहते नहीं माता जी, बोले माता का दर्जा पहला है। तब तो उन्होंने कहा नहीं, अब तो आप वन को नहीं जाएंगे, मगर धर्म में विचार करके रुक जाती हैं। उन्होंने कहा नहीं, पिताजी ने आज्ञा दी है। तब तो उन्होंने कहा, बोले पिता दीन मोहि कानन राजू, पिताजी ने मुझे वन का राज दे दिया, ये भी तो राज है। ऋषि मुनि महात्माओं का सत्संग, गंगा मैया के दर्शन, ऐसा करके राम जी आज जो है वनवास जाने के लिए और तैयार हो जाते हैं। अब जब वनवास जाने लगते हैं राम जी, धीरे धीरे समय निकल जाता है प्रिबंधु, और जो सुमंती महाराज उनको विदा करके आते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं भगवान श्री राम जी? प्रथम दिवस तमसा भयो दूसर सुरसरी तीर। प्रथम दिवस तो जो तमसा के किनारे भगवान राम जी ने बिताया, और रात को ही वहां से निकल जाते, दूसरे सुरसरी तीर गंगा जी के किनारे आ जाते हैं। निषाद राज को इनकी रास्ता देख रहा है, निषाद राज गोया जाता है और भगवान राम जी की सेवा करता है। तब तो उन्होंने कहा कि महाराज आप जाकर के मेरे नगर में प्रवेश करिएगा। बोले नहीं, 14 वर्ष राम वनवासी। कहा जाता है मैं 14 वर्ष के लिए वनवास में रहूंगा, भवन में नहीं जाऊंगा, ग्राम वास नहीं उचित सुन गुहेई भयऊ दुख भार, गांव में नहीं जा सकता। आज राम जी शिशुम्पा वृक्ष के नीचे अपना आसन जमा करके और साथरी पर सो जाते हैं, जो कुस्की आसन होती है, और माता सीता बगल में विश्राम करने लगती हैं। लक्ष्मण जी वीर आसन करके जागृत हो जाते हैं और यहाँ पर भगवान का ध्यान करने लगते हैं। उसी समय निषाद राजपूत साथ में बैठ जाता है। अब ये जाकर के माता मैथिली को घास की और चटाई पर सोते देखा, निषाद राजपूत को बड़ा दुख होता है और कहता है, बोले कैकई नंदनी मंदमती कि कैकई नंदनी मंदमती कठिन कुटिल पन कीन, वृद्धि रघुनंदन जानकी कि सुख अवसर दुख दीन। ऐसे अवसर पर कैसी माता मैथिली थी, जो है समुद्र के फैन के माफक और कोमल गद्दों पर विराजने वाली, आज चटाई साथरी पर सोई देख करके नेत्रों से आंसू आ जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। बड़े ये भाव की बात प्रिबंधु। तब तो ये बात सुन करके लखनलाल जी को ये बात बहुत बुरी लगी। लखनलाल जी को ये बात कौन सी बुरी लगी? ये वहां तक चला गया, बोले कैकई नंदनी मंदमती कठिन कुटिल पन कीन, कैकई की जो है बड़ी मंदमती है। लक्ष्मण जी को ये बात बुरी लगी, क्योंकि भले ही माता ने ये किया था, भिजवाया, वन में भिजवाया था, परंतु अपने घर की बात को जो सुनता है, भले ही घर के परिवार के लोग दुश्मन हो, दूसरी जगह जाकर के कोई चतुर व्यक्ति होगा, ये बात को सुनेगा, घर की बदनामी, भले ही वो दुश्मन हो तो भी वो सुन नहीं सकता। लक्ष्मण जी कहते क्या कह रहे हो? बोले कैकई नंदनी मंदमती, बोली ऐसी बात नहीं है। आखिर कह दिया कि काऊ न को सुख दुख कर